क्या होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो सेल थ्योरी दी है, जिसे आप कोश का सिद्धांत कहते हैं, वो दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। एक स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे और एक थे आपके स्वान नाम के वैज्ञानिक। तो दोनों ही अलग अलग रिसर्च कर रहे थे। स्लाइडन जो वैज्ञानिक थे, ये आपके बॉटनिस्ट थे जो प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, और स्वान थे, ये बॉटनिस्ट थे, सॉरी जूलॉजिस्ट, ये कैसे थे, जो जूलॉजिस्ट यानी जंतुओं पे स्टडी कर रहे। तो इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करते हुए कि प्लांट का निर्माण होता है वो कोशिका और उसके उत्पादों से होता है, जब बताया कि पादपों का निर्माण कोशिका और उनके उत्पादों से होता है, जबकि स्वान ने बताया कि जंतुओं का निर्माण होता है। तो इन दोनों ने कोश का सिद्धांत दिया बाद में, जिसके हिसाब से जो कोशिकाएं और उनकी जो उत्पाद होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, जंतु या पादप शरीर का निर्माण करते हैं। पहली चीज तो इन्होंने ये बताई, जंतु और पादप शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि जो पुरानी कोशिकाएं है, ये चीज इन्होंने अब बता तो रही कोशिका से निर्माण होता है जंतु या पादप शरीर का, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये जो कोशिका है वो आई कहां से है। तो इसको रूडोल्फ विर्चॉव नाम के साइंटिस्ट आते हैं, रूडोल्फ विर्चॉव, जो बताते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं कि यहाँ पे जो पुरानी सेल है, ओल्ड सेल है, वो डिवाइड करती है, विभाजन करती है और नई सेल का निर्माण करती है, नई सेल का निर्माण करती है। तो ये रूडोल्फ विर्चॉव ने बताया था। तो कोशिका मिलके अपने उत्पादों के साथ जुड़ के जंतु और पादप शरीर का निर्माण करती है, और कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये भी किसने बताया था, स्लाइडर और श्वान ने बताया था कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल वो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। ये भी इन्होंने बताई, ये दो चीजें इन्होंने बताई। फिर बाद में रूडोल्फ विर्चॉव साइंटिस्ट ने क्लियर किया कि जो पुरानी कोशिका है इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण विभाजन के माध्यम से होता है। वो विभाजन होते हैं अर्धसूत्री और समसूत्री। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है। तो अब इसका जो अपवाद है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो अपवाद हैं, इसका जो अपवाद है वो क्या है बच्चों, आपका वायरस है। वायरस इसका अपवाद है, क्योंकि वायरस जब तक लिविंग के अंदर रहता है तब तक वो लिविंग सेल है, सॉरी वो कैसा है, सजीव है। जैसे ही बाहर निकलेगा वो कैसा हो जाएगा, निर्जीव। इसीलिए वो कनेक्टिव लिंक है सजीव और निर्जीव के मध्य की। ठीक है। वायरस संवर्धन माध्यम में अपना शरीर की स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, आकार चेंज करता रहता है, इस वजह से उसकी संरचना का अध्ययन अच्छी तरह से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वायरस इस कोश का सिद्धांत का अपवाद माना जा सकता है। बाकी कोश का सिद्धांत में यही चीजें बताई गई। स्लाइडर और श्वान अलग अलग साइंटिस्ट थे। स्लाइडन थे कैसे थे, बॉटनिस्ट थे। स्वान कैसे थे, जूलॉजिस्ट थे, जो अलग अलग कार्य कर रहे थे। बाद में उन दोनों ने मिलकर सिद्धांत दिया जिसका नाम कोश का सिद्धांत पड़ जाता है बच्चों। स्लाइडर और श्वान ने क्या बताया, दो चीजें बताई उन्होंने कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका मिल जाती है और इसके उत्पाद आपस में जंतु और पादप शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण कैसे होता है। ये रूडोल्फ विर्चॉव नाम के साइंटिस्ट ने ऐड कर दिया इसमें कि जो पुरानी कोशिका है वो डेड होने से पहले नई छोटी कोशिकाएं बना देती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कोशिका सिद्धांत समझ में आ गया हो।